जिंदगी में सबसे ज्यादा कष्ट भक्ति के काहे होला? भक्ति कैला के कारण। जी हाँ, भक्ति कैला के कारण। काहे कि भगवान जे सर्व प्रिय होला ओकरे परीक्षा ले लें और तरह तरह के ओकरा के कष्ट देले ताकि वह उनकर बाना चोला सब चीज छोड़ दे, उनकर भक्ति छोड़ दे, उनका के साथ छोड़ दे, ताकि भगवान के थोड़ा सुकून मिलो। काहे कि जिंदगी में सबसे ज्यादा भगवान के परम भक्त लोग बा, भक्त के ऊपर भक्त, भक्त के ऊपर भक्त, और अतना भक्त बाड़न जा कि भगवानो गिनती करत करत थक जाले। और देखी जा रौरा सबे के बताओ तनी कि भक्ति में ही कष्ट क्यों होला। देखी जा भगवान चाहे केहू इंसान, चाहे देवता, गंधर्व, किन्नर, सब केहू भगवान के भक्ति करेला। और भक्ति करते हुए जब भगवान ओकर परीक्षा ले लें, तरह तरह के परीक्षा ले लें, ये रौरा सबे के बता दी। और ये रौरा सबे जानत जा कि भगवान अपन भक्त के परीक्षा बहुत तरह से ले लें, ओकर कोनो अंत नहीं के। और उहे परीक्षा हमनी के लागेला कष्ट। जब भगवान हमनी के तरह तरह के भगवान के पूजा अर्चना सब चीज करे नहीं जा, फिर भी भगवान का देले कष्ट। तब देखी जा कष्ट का है। कष्ट के हम रौरा सबे के आज वर्णन करे जाते नहीं। एगो भगवान के परम भक्त रहन और भगवान के जतना वेद पुराण में नियम, उपाय और पूजा अर्चना, व्रत, त्योहार जतना चीज बनाव रहे, वो भक्त रोज भगवान के पूजा अर्चना करे। भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग के वो कम से कम जीवन में सैकड़ों बार वो पूजन कर चुका रहे। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के, उप ज्योतिर्लिंग के तो कोनो बातें ना रहे। और फिर भी एक दिन ऐसा आयल कि भगवान ओकर एक दिन आजात रहे और ओकर एक्सीडेंट हो गई। ओमे ओकर पैर और हाथ दोनों काम कईल बंद कर दिलस। पैर हाथ सही सलामत होते हुए भी पता ना ओकरा अपंगता के रोग लाग गई कि का लाग गई, ओकर हाथ पैर काम कईल बंद कर दिलस। फिर भी वो भगवान से कोनो चीज के दुख तकलीफ ना कलस और प्रभु के अपन परिवार से कलस कि जैसे भी हो सके तोहन जना हम जैसे पूजा करतनी रोज हमरा के पूजा करे खातिर हमरा संगे हमरा के लेके चला जा शिवलिंग के लगे और हम शिवलिंग के पूजा करब। ये तरह करके और नित्य प्रति भगवान के पूजा में कोनो कमी ना छोड़लस। भगवान अपन समाधि में लीन रहन। माता पार्वती ये देख के जब वो अपन पैर के बल घसीटत, अपन हाथ के बल घसीटत और बेचारा मंदिर में पहुंचे रेंगत रेंगत जैसे सांप रेंगेला, और जब घसीट के पहुंचे भगवान के अपन बेचारा शिवलिंग के जल चढ़ावे, पूजा अर्चना करे, भगवान की आराधना करे, तब माता के आंख में आंसू आ जाए और माता यह सोचस कि भगवान कौन केकरा के सुख दी है, भगवान अपन भक्ति के काहे कष्ट देने। ये बात से माता बहुत दुखी रही और एक दिन बात भइल कि वो माता पूछ बैठली कि हे प्रभु रौरा ही बताई कि रौरा अपन भक्त के काहे कष्ट दीना। भगवान सोच में पड़ गए, कहले कौन भक्त के हम कष्ट में देले बानी। तब कहले कि हौ जौन राम दिन बा, जौन राउर 12 ज्योतिर्लिंग के कई कई बार दर्शन के ले बा और उप ज्योतिर्लिंग के तो वर्णन नहीं के, फिर भी वो अतना कष्ट में काहे बा। दाना दाना बिना अब तरसे लागल, ओकर हाथ पैर भी रौरा ले लेनी। अब बताई कि वो का कौन ऐसा गलती कैले बा कि वो गलती के रौरा भुगतान भुगततनी, ओकरा के कष्ट देले बानी। भगवान हंसे लगले, कले कि हे गौरा ओमे हमार कोनो दोष नहीं के, जे जैसन कर्म करी वैसन ओकरा के हमरा फल देवे के पड़ी। तब वो कहली कि हे प्रभु ई बताई कि रौरा कहतनी कि वो जैसन कर्म कैले बा ते बताई कि ओकर कर्म कहाँ खराब भइल। हम जब तक देखतनी जहिया से वो जन्म लेलस तैया से लेके आज तक वो बेचारा
राउर भक्तिये पूजा में लागल रह गई, भक्तिये भक्ति करत रह गई, राउर प्रदक्षिणा कैलस, राउर व्रत त्योहार कैलस, राउर पूजन कैलस, राउर जितना भी उपाय वेद शास्त्र में लिखल बा सब उपाय के सही सही कैलस, और फिर भी रउरा कष्ट देतनी, ये हमारा समझ में नहीं आवत। तब भगवान कले कि हे पार्वती तू सुन, जे भी भक्त होला ओकरा तरह तरह के कष्ट ऐसे होला कि जैसे सोना के पीट पाट के तब जाके ओकर कोनो हार बनेला, ओकरा तरह तरह के काट के, तरह तरह के भट्टी में जला के, तरह तरह के ओकरा के आवा पर उझिल के तब जाके ओकर एगो गहना बनेला। वो गहना इतना सुंदर होला कि सब केहू के शोभा बढ़ा देला। ठीक यही तरह भक्त भी तरह तरह के ओकर परीक्षा होला, तरह तरह के ओकर देख रेख होला, और तब जाके एगो भक्त बनेला। और भक्त कष्ट से जब उबरेला तो ओकरा अखल ब्रह्मांड के सब सुख प्रदान होला कि जौन सुख ओकरा आपन कष्ट से ही प्राप्त होला। ओकरा के हम न दीना, ओकरा अपन निजी जौन पूजा पाठ बा, जौन व्रत त्योहार बा, जौन ओकर मेहनत बा, उहे फल रंग लावेला। तारा के उदाहरण के तौर पर हम बतावल चाहतनी कि भीष्म पितामह जौन की भगवान के सबसे आराधक, सबसे और सबसे परम भक्त रह, फिर भी उनका के भगवान जब से सैया पर सुला देले, तीर के बिछौना पड़ा रहे और ओ पर वो तीर चुभत रहे, और फिर भी वो भगवान कृष्ण वासुदेव के नमः नमः हे कृष्ण के जाप करत रहन। और एक दिन भगवान श्री कृष्ण जब उनका लगे अले तब वो यह प्रश्न भगवान से कैले कि हे प्रभु, जहां तक हम जाना तनी कि ये जन्म में ता हम सिर्फ अन्याय के साथ देनी, तब थोड़ा बहुत हमरा एकर बुझाता कि एकर फल मिलता, बाकी जौन है तीर सैया पर हम संयन करतनी, अतना बढ़ता हम अपराध नहीं कैले कि हम ये अपराध के दंड भुगततनी। भगवान श्री कृष्ण कहले कि हे भीष्म, ताहार ए जन्म के कोनो पाप नहीं के, काहे कि ए जन्म में तारा लेखा धर्मी, तारा लेखा सत्यव्रत, तारा लेखा सन्यासी और तारा लेखा ब्रह्मचर्य केहू नहीं के। ताहार स्वयं माता गंगा ताहार माता है, जिनका स्मरण मात्र से, गंगा के स्मरण मात्र से प्राणी के समस्त पाप दूर हो जाला, और तू तो उनके उधर से जन्म ले बड़ा, और तहार कष्ट कैसे हो सकता, तहार पाप कैसे लग सकता। और तारा लेखा ब्रह्मचर्य तो ये धरती पर केहू आज तक ना पैदा ले बा, ना केहू पैदा ली। तारा लेखा हमार भक्त, परम भक्त आज तक ना केहू भइल बा, ना केहू की। बाकी रे भीष, ये जन्म के ना हम 100 जन्म के तहार पिछला कार्यक्रम देखा तनी, और वही कार्यक्रम के कारण ये तारा कष्ट प्रदान भइल बा। और हे भीष्म, अब की हाली तारी लास्ट कष्ट बा, बस यही जीवन भर तारा कष्ट सहे के बा, ओकरा बाद तारा अचल भक्ति के हम वरदान देतनी, और तू मोक्ष के प्राप्ति करबा, और तार जन्म मरण के ई जौन संसारिक रीत बा ये सब खत्म हो जाए। ए पर भगवान के कहला पर भीष्म पितामह प्रणाम कैले, हाथ जोड़ के कहले कि हे प्रभु, और थोड़ा बहुत कष्ट बा तो उहो दे दी, यही जन्म तक हम हमरा कष्ट भोगे के बा, तो हमरा कष्ट से कोनो किस्म के हमरा कष्ट नहीं के। हम ये जानल चाहत रही कि हमारे कष्ट जौन मिला था यही जन्म तक मिली कि अगलो जन्म के मिली, और हमरा कोनो रौरा से कोनो गिला सिकवाने के हे प्रभु। तब बताएं कि जब भीष्म पितामह लेखा उतना ब्रह्मचर्य, उतना धर्मात्मा के जब कष्ट मिल सकता, तो ई हमार जौन भक्त बा ई तो फिर भी थोड़ा पावता, और एकर भी समय आवे अलावा, और हम एकर कष्ट के उबारण करम, और एकर कष्ट जब उबरी त सीधे शिवलोक में वास करे, और एकर गणना हमार परम भक्त में होगी। और हे पार्वती, उस समय भी
ये सावन में आवे वाला बा और देखते देखते उस सावन के दिन भी आ गए और सावन के त्रयोदशी के दिना जैया महाशिवरात्रि रहे सावन में, वही शिवरात्रि के दिना भगवान भोलेनाथ रात के जब वो दीपक जलावे घसीट घसीट के अपन शरीर के कष्ट दे के बेचारा पहुंचल और दीपक के जब प्रज्वलित कैलस तो दीपक के प्रकाश के लौ में से भगवान शिव, माता पार्वती, गणपति महाराज के संगे स्वामी कार्तिकेय जी के संगे प्रकट हुए और कले कि हे भक्त, आज तार कष्ट के आखिरी दिन बा और तू मांग ला का वरदान मांगा तारा। वो कले कि हे प्रभु, हमरा कोनो चीज की इच्छा नहीं के। तब वो कले कि हैसन शरीर पाके भी तारे शरीर से का कोनो कष्ट नहीं के ओकर। कले कि प्रभु, ये राउर इच्छा बा, रौरा जौना इच्छा में भक्त के रखी वही इच्छा में हमरा रहे में आनंद बा, हमरा कोनो किस्म के कष्ट नहीं के प्रभु। जब चाहे तब हमरा के रौरा जौन मर्जी कष्ट दे सकतनी। हमरा भक्ति में कोनो किस्म के कष्ट के एक रुकावट ना पड़ी, हमरा भक्ति ना छोड़ाओ। बस अतने हमरा हाथ जोड़ के निवेदन बा हे प्रभु कि रौर साथ हमारा मत छूटो। हम सारा जिंदगी कष्ट में गुजार ले, बाकी राउर एक दिन के भी एक मिनट के भी हम बिछोड़ा ना सह सकतनी है प्रभु। राउर आप हाथ मत रौरा छोड़वाए, बाकी हमरा के जौन कष्ट देवे के बा हमरा खुशी खुशी हमरा जौन मर्जी कष्ट दे दी, हमरा कोनो चीज के रौरा से गिला सिकवाने के। जब भगवान शिव, माता पार्वती सबके वैसन दिखला तब माता पार्वती उनका के गले से लगा ली भक्त के और जब हाथ फेर ली तो उसका शरीर स्वस्थ हो गए और उठ के खड़ा हो गए। भगवान और माता पार्वती के आराधना कैलस, भक्ति और उनका सब चीज कैलस, पूजा अर्चना कैलस और ओकरा बाद ओकरा भक्ति के परम फल के प्राप्ति भइल और सबके देखते देखते वो भगवान शिव के चरण में समर्पित हो गई। अपना आपके शरीर ओइजे रह गई, प्राण ओकर आत्मा भगवान में लीन हो गई और वो परम भक्त कष्ट सहते हुए भी भगवान के परम धाम के प्राप्ति कैलस। देखी जा यही तरह हमनी के भक्ति में अगर कष्ट होता तो रउरा सबे सोची जा और समझी जा कि हमनी के भगवान के कितना करीब बानी जा। जे भगवान के करीब होला वो करे कि कष्ट के नसीब होला। जे केहू के कष्ट मिला था तई मत सोची जा कि भगवान हमनी पर रुष्ट बाणे ना, भगवान राउर करीब बाणे और रउरा के एक ना एक दिन उबारे खातिर स्वयं ही है। हर हर महादेव, जय शिव गुरु।